टाइलर पेरी ने ओपनएआई सोरा का काम देखने के बाद अपने $800 मिलियन के स्टूडियो एक्सपेंशन का काम होल्ड पे डाल दिया है। एक्टर फिल्म मेकर्स सेड देयर इज गॉट टू बी सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस, इफ नॉट आई जस्ट डोंट सी हाउ वी सर्वाइव। वेल ये मैटर चिंताजनक तो है क्योंकि सोरा जनरेटेड वीडियोस आर क्वाइट प्रॉमिसिंग, बट एंड दिस इज अ बिग बट, इनमें से कोई भी शॉट उतने सिनेमैटिक नहीं है। एक समस्या और है सेम कैरेक्टर्स की, जो हम इमेजिनेशन में भी अच्छे से अचीव नहीं कर पाए हैं। क्या सोरा कंसिस्टेंट कैरेक्टर डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ बना सकता है और हॉलीवुड डर क्यों रहा है इतना? क्या उनके पास सोरा का एक्सेस नहीं होगा? क्या क्रिएटिविटी घट जाएगी या बढ़ेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, जिनके पास डिफरेंट लोकेशन पे जाके शूट करने का बजट नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। एक आध शॉट चाहिए तो सोरा से बनवा लो। और टाइलर पेरी का भी वन ऑफ द मेन कंसर्न यही है कि मुझे कोलोराडो में स्नो चाहिए, इट्स टेक्स्ट। एक सीन मून पे चाहिए, इट्स टेक्स्ट। दो लोग पहाड़ पे अपने लिविंग रूम में, इट्स टेक्स्ट। मुझे माउंटेन पे सेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑफिस में बैठ कर लैपटॉप पे कर लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल लोगों के लिए एक्साइटेड या मजेदार हो सकता है, बट फॉर अ फिल्म मेकिंग कंपनी दिस वुड बी अ नाइटमेयर। आपके क्या विचार हैं इस पर? कमेंट डाउन प्लीज। इफ दिस वाज नॉट इनफ टू स्कैर यू आउट, देन दिस न्यूज माइट बी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में M&M ब्रांड की वेंडिंग मशीन को हटाया जा रहा है क्योंकि एक स्कैंडल बाहर आया है रेडिट पे बाय दिस यूजर, जिसमें ये एरर का मैसेज आया। लेकिन वेंडिंग मशीन में फेशियल रिकॉग्निशन का क्या काम? ऐसे एलिगेशंस हैं कि ये स्टूडेंट्स के जेंडर और एज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी विदाउट देयर कंसेंट। डार्क नहीं जा रहा है क्या? यूनिवर्सिटी तो इस मशीन को हटा रही है अब, लेकिन जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इसे लगाने के लिए वो कह रही है कि वेंडिंग मशीन ना फोटो खींचती, ना स्टोर करती है, एंड आइडेंटिफाई करना वो तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो मोशन सेंसर का यूज करके फेस डिटेक्ट करती है, जिससे परचेसिंग इंटरफेस चालू हो सके आपके लिए। Now as technology grows, these concerns will be. So what are your thoughts? In order to write codes by the help of these large language models, you need to create codes in order to help them write these codes. समझ नहीं आया ना? बस ऐसी ही कुछ बात है Nvidia CEO जेंसन बाबा की। कोई जरूरत नहीं है कोड सीखने की, सारा काम यही कर देगा, ऐसा कहना है उनका। इसकी जगह आप बायोलॉजी केमिस्ट्री सीखिए। अगर कोड नहीं तो प्रोग्रामर नहीं, प्रोग्रामर नहीं तो उसकी जॉब नहीं, जॉब नहीं तो वो कोर्स नहीं, कोर्स नहीं तो उसके लिए टीचर्स नहीं, टीचर्स नहीं तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं तो AI से कोड लिखवाओ। शायद अल्टीमेट गोल यही है कि आप पढ़ो मत, कोडिंग हम कर लेंगे। वैसे ही जॉब्स कम है, ये और कम करवाने पे तुले हुए हैं। आपकी क्या राय है जेंसन हुआ कि इस टिप्पणी पर कि बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं? गूगल डीप माइंड इंट्रोड्यूसेस जिनी AI, जो किसी भी इमेज को 2D वर्ल्ड गेम में जनरेट कर सकता है सिर्फ प्रॉम्प्ट देके। इसके लिए पब्लिकली अवेलेबल 2 लाख घंटों की वीडियोस का डेटा सेट यूज किया गया, वो भी अनसुपरवाइज्ड। या वी ऑल नो दैट। आगे उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 2D तक ही लिमिटेड नहीं है, इससे रोबोटिक्स डेटा RT1 पे ट्रेन किया गया और पाया कि यहाँ भी एक्शन कंट्रोलेबल सिमुलेशन पाना पॉसिबल है। इससे हम एक कदम और AGI की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। ये सेक्शन पॉज कीजिए और रीड द चैट, मजा आएगा। इफ यू वांट टू डीप डाइव इनटू इट, अ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर एलिगेटर।